दोस्तों, टाटा ने एक बार फिर से पूरा इंडिया हिला डाला है। टाटा सिएरा जो कि 1990s का वन ऑफ द फेवरेट कार्स था, आज के डेट में वापस आ चुकी है विथ अ मस्क्यूलर बॉडी। दिल कहता है कि जैसे ही उस कार को देखा वैसे ही उस कार को ले लेते हैं, बट पॉकेट कहता है कि क्या इसका ईएमआई हम लोग दे पाएंगे या नहीं। आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं चीज़ों को समझेंगे कि कैसे 24 और 10 रूल को लगा के हम ये जानेंगे कि क्या सिएरा हमारे बजट में है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बजट फ्रेंडली वीडियो लाया हूँ, जो कि टाटा सिएरा के बजट के ऊपर होगा कि क्या हम ये कार ले सकते हैं या नहीं, क्या हमारे पास इतने पैसे हैं भी कि हम ये कार अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जब कोई नई कार लॉन्च होती है तो सबसे पहले हम तीन चीज़ें देखते हैं: डिस्प्ले, लुक्स एंड फीचर्स। एंड उसके बाद हम शॉपकीपर से पूछते हैं या बैंक से पूछते हैं कि इस कार की ईएमआई कितनी बनेगी। पर ईएमआई ही सब कुछ नहीं होती है। कार का जो रियल स्ट्रेस होता है या रियल कॉस्ट होता है वो डाउन पेमेंट, इंटरेस्ट, फ्यूल एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, डिप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस का भी होता है। अब इन्हीं चीज को सिंपल वे में समझने के लिए कि क्या टाटा सिएरा जो कार है वो हमारे लिए है या नहीं, मैं आपको फाइनेंस के या कार लेने के 24 एंड 10 रूल को समझाऊंगा। सबसे पहला जो 20 होता है वो डाउन पेमेंट के लिए होता है। जितनी की भी हमारी कार है उसका 20% हमारे पास डाउन पेमेंट के फॉर्म में अवेलेबल कैश होना चाहिए। अगर हम टाटा सिएरा के बेस वेरिएंट की भी बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 11.49 लैक्स की है। अगर हम 20% डाउन पेमेंट की बात करें तो हमारे पास 2,30,000 कैश में ज़रूर होना चाहिए अगर हम टाटा सिएरा का प्लान कर रहे हैं। तो उसके बाद ही हम लोग को अगले चेक ऑफ राउंड्स पे जाना चाहिए। अगर हमारे पास 2.30 लैक्स लिक्विड में नहीं है तो हम अपने लिए टाटा सिएरा नहीं खरीद सकते हैं। सेकेंड, जो 4 है इस रूल में वो 4 इयर्स के लिए है। हमें जो अपने ईएमआई का मैक्सिमम टेन्योर रखना है वो 4 साल का रखना है। अगर हम टाटा सिएरा को 7 से 8 साल के ईएमआई पे ले लेते हैं तो हमारा इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए हमें अपने कार की जो ईएमआई है वो मैक्सिमम 4 इयर्स तक ही रखनी है। अब अगर अगले पैरामीटर की बात करें जो कि 24 एंड 10 रूल में आता है वो है 10। ये हमारे मंथली इनकम को डिनोट करता है। अगर हम टाटा सिएरा का मंथली इनकम या मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो ईएमआई प्लस पेट्रोल का खर्चा प्लस इंश्योरेंस का खर्चा, ये अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लेते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेट खर्चा 25,000 तक हर महीने निकल कर आता है। अगर हम 25,000 में ईएमआई की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम 20% डाउन पेमेंट करते हैं 11.49 लाख रुपीस का, दैट इज इक्वल टू 2.30 लाख रुपीस, तो हमें 9.19 लाख रुपीस का लोन लेना पड़ेगा। एंड इस लोन को अगर हम 4 साल के लिए लेते हैं तो हमारा ईएमआई 23,000 रुपये का आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा इंश्योरेंस एंड पेट्रोल का खर्चा 2,000 रुपये पर महीने तो आएगा ही। तो ये जो 25,000 का जो खर्चा है ये हमारे मंथली इनकम का 10% से कम होना चाहिए। दैट मीन्स कि जो हमारा मंथली इनकम है वो मिनिमम 2.5 लाख रुपए का होना चाहिए अगर हम टाटा सिएरा को कंफर्टेबली मेंटेन करना चाहते हैं तो। बट कैच ये है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस केस में आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपका जो डाउन पेमेंट अमाउंट है वो आप 20% से ज़्यादा 30% या 40% तक दे पाए। इससे आपकी ईएमआई बहुत कंफर्टेबली आप मेंटेन कर पाएंगे। अगर हम टाटा सिएरा के लिए 30% डाउन पेमेंट करते हैं तो हमारा ईएमआई 23,000 से घट के 20,100 रुपये का हो जाता है। एंड अगर हम 40% का डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हमारा ईएमआई 23,000 से घट के 17,750 रुपये का ही हो जाता है।
अगर आप ये सारे क्राइटेरियाज पे फिट आते हैं एंड आप अपने लिए एक कार लोन लेना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके साथ हमारे साथ ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर्स में जानना है कि आपकी सैलरी कितनी है तो भी आप उस फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क कीजिए। हमारे एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपकी हमेशा मदद करेंगे। फाइनली जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने लिए भी टाटा सिएरा की कार लेने का सोच रहा है। अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।